इसे चार्जशीट कहते हैं। तुम्हारे अपराधों का विस्तार से विवरण है इसमें, हमने खुद लिखा है। अब यही कागज तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। ऐसा तो सिर्फ आपके सपने में ही हो पाएगा रावत जी। एक मिनट मैडम, एक मिनट। अंदर रहना माना, चलिए बात। रहने दो इन्हें। गुड्डन, तुम्हारे सर पे ये चोट कैसी लगी? हमारी छोड़िए जिंदर साहब, हम आपको बताएंगे कि रावत जी ने हम सबको कितना बड़ा घाव दिया है। क्यों रावत जी, बता दें आपकी सच्चाई? बोलिए ना, अब बोलिए। गुड्डन! आज आपकी कोई चालाकी नहीं चलेगी, कोई चालाकी नहीं चलेगी। गुड्डन! आज हम आपकी सारी सच्चाई बाहर लाकर रहेंगे। मेरी गन दीजिए। गुड्डन, गन वापस करो अभी। नहीं करेंगे गन वापस। बताइए, सब कुछ सच सच बताइए। वैसे बहुत देर लगा दी ना हमने आपका सच बाहर लाने में। आज हम बता कर रहेंगे। वो जो कैसेट आपने सुना, जो रावत जी के मुताबिक इकलौता और अहम सबूत है आपके खिलाफ, जो इन्होंने ढूंढा, वो इन्होंने ढूंढा नहीं बल्कि रिकॉर्ड करवाया। क्यों रावत जी, सच कह रहे हैं ना? जिंदर साहब, एक लड़की है दिव्या, जो आवाजों की डबिंग का काम करती है। दूसरों की आवाज को रिकॉर्ड करके फिल्मों में और नाटकों में भिजवाती है। उसी ने अंतरा जी की हूबहू आवाज रिकॉर्ड करी इनके कहने पर। बताइए, और फिर पता नहीं इन्होंने उस लड़की के साथ क्या किया। वो लड़की भी लापता है। जाने दो गुड्डन। ऐसे कैसे जाने दे? आज हम इनके मुंह से सच सुनना चाहते हैं। बोलिए, बोलिए वरना हम गोली चला देंगे। बताइए। सच है ये। करवाई हमने रिकॉर्डिंग। तो करते भी तो क्या करते? जाने देते इसे, इस हत्यारे को जाने देते। सच सुनना चाहती है ना आप, तो सुनिए। उस तिजोरी में जो कसट मिली थी ना, वो असली थी, पर वो ठीक से चल नहीं रही थी। इसीलिए हमने उसे ठीक कराने दिया। पर जब ठीक कराने दिया तो वो वहां से खो गई। लेकिन हमें इस बात पर पूरा यकीन था कि हमारी बहन ने जो कहा होगा ना, वो बिल्कुल सच है, कि ये अक्षत जिंदली हमारी बहन की मृत्यु का कारण है। तो हाँ, उस दिव्या से अंतरा की आवाज में रिकॉर्डिंग करवाई हमने, बनवाया हमने नकली सबूत। तो क्या गुड्डन, जब एक बात का तो हमें ध्यान रहेगा कि न्यायालय में न्यायाधीश इस इंसान को फांसी की सजा देगा। और गुड्डन, जब आप क्या, कोर्ट भी यह साबित नहीं कर सकता कि वो कसट नकली है। समझिए आप? बहुत ही घटिया इंसान है आप। गन छोड़ो गुड्डन। आपने सुना ना, इन्होंने झूठ बोला। गन छोड़ो गुड्डन। विक्रम, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो। गुड्डन कोई भी बेवकूफी कर कर तुम्हें तंग नहीं करेगी। ऑलराइट। तुम्हारे इस अच्छे व्यवहार के कारण हम तुम दोनों को 2 मिनट देते हैं। जिंदगी भर के लिए अलग कर रहे हैं ना, कम से कम इतनी अच्छाई तो कर ही सकते हैं। और आप आज के बाद किसी सरकारी अफसर की बंदूक छीनी ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। 2 मिनट।
सिर्फ 2 मिनट। क्या बकवास है? क्यों लेके आए मुझे यहाँ पे? जाने दो मुझे, एयरपोर्ट जाना है मुझे, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। जाने दो मुझे। बोलिए सर, क्या करना है इसका? रावत सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए रावत सर। रावत सर। जब तक न्यायालय अक्षत जिंदल को मृत्यु की सजा नहीं सुना देता ना, तब तक इसे अपने पास रखो और सचेत रहना। इसने अगर जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की ना, तो सीधा गोली मार देना। ओके सर। सच पता लगाने में काफी देर कर दी गुड्डन जी आपने, और जब सच पता चल गया है, फिर भी अपने बेचारे पतिदेव को बचा नहीं पाएंगे आप। अक्षत जिंदल के खिलाफ मिले सबूत सच्चे हों या झूठे, पर उसने आपका फायदा तो करवा ही दिया। हाँ, तो मैं कौन सा अकेले फायदा उठा रही हूँ? तुम्हारा मेहनताना। धन्यवाद मैडम, आगे भी मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा। बिल्कुल। भगवान ने 2-4 दिन ज्यादा तो लिए, पर साथ तो पूरा ही दे दिया। थैंक यू भगवान जी। अब एजे का रेस्टोरेंट मेरे हासिल में। चल सरू, वक्त आ गया है राज करने का। भाग यार सरू। तू एजे के खिलाफ क्यों कर रही है? मतलब वहां पे ये जेल में है और यहाँ तू घर पे राजनीति खेल रही, क्यों कर रही है? देख, मैं बोल रही हूँ, तू जो कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही। हम ना कुछ अच्छा करते हैं, ये सही समय। क्यों किया तूने ये सब? नहीं लक्ष्मी दी, किया मैंने ये सब, पर अपने अकेले के लिए नहीं किया है, हमारे लिए किया है। अब देखिए, आप देख रही है ना, इस घर को सोने से लदा हुआ ट्रक है, पर इसको चलाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं है। ये जी कोई देख लीजिए, अंतराबाजी के मर्डर के इल्जाम में जेल में बैठे हैं। और सासू माँ, उनका तो कुछ अता पता ही नहीं है। और दादी दिन भर रोती रहती है। और अपनी दुर्गा दी, उनको तो गुड्डन की जासूसी करना है। ऐसे में किसी न किसी को तो ट्रक चलाना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि किसी न किसी का भला होना है, तो हमारा क्यों नहीं। ये क्या? लक्ष्मी दी, मैं तो आपके साथ अपनी खुशियां बांटना चाहती हूँ। आप नहीं चाहती कि आपकी छोटी बहन एजी का रेस्टोरेंट संभाले? आपको अच्छा नहीं लगेगा? बोलिए लक्ष्मी दी। मैं अपना ये खेल किसी को बिगाड़ने नहीं दूंगी। जब तक एजे जेल में है, मुझे इस रेस्टोरेंट से बहुत सारा पैसा कमाना है। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। क्योंकि आपने ऐसा। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अपने आप को मेरी वजह से किसी भी मुसीबत में डालने की कोई जरूरत नहीं है। गुड्डन, मैं जानता था कि वो कैसेट नकली है। फिर आपने। वक्त बहुत कम है, तुम मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सच की कभी हार नहीं होती है। और उस लड़की के पीछे जाना बहुत खतरनाक था। तुम्हें कुछ हो जाता तो? गुड्डन, तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना सीखना होगा। गुड्डन, अपने आप को मुसीबत में डालकर तुम मुझे यहां से नहीं बचा सकती। डू यू अंडरस्टैंड? ये रुको। जब आपको पता था कैसे नकली है, आपने क्यों नहीं कुछ कहा? क्यों नहीं कुछ किया? इधर आओ। जिस तरह आपको हमारी चिंता होती है ना, हमें भी आपकी बहुत चिंता रहती है। गिरफ्तार आप हुए हैं, यहाँ इस जेल में आप रह रहे हैं, भला हमें क्या होगा? क्यों इतना कुछ सह रहे हैं आप?
गुड्डन, तुम्हें वहां कुछ भी हो सकता था। वो गुंडे तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते थे, तुम्हारा अपहरण भी कर सकते थे। मैं यहाँ जेल में हूं, कौन बचाता तुम्हें? और रही बात उस कैसेट की, कुछ सवालों के जवाब समय के साथ अपने आप मिल जाते, इसका भी मिल जाएगा। आप लोगों के मिलने का समय समाप्त हो गया है, चलिए। मैं वो दिन हूँ जिसको हुई ना देखो मुनासिब शाम तेरी। मैं वो सफर हूँ जिससे जुड़ी ना आके कोई भी राहें तेरी। अपने बीच में कुछ हो ऐसा जिससे ये साबित तो हो, कभी कहलाए तू भी मेरा, कभी कहलाऊं मैं भी तेरी। हमें समझ में आ गया है कि आप अंतरा जी से कितना प्यार करते हैं, इतना कि उनके भाई पर भी कोई सवाल नहीं उठा रहे। विश्वास रिश्तों की नींव होती है गुड्डन। पर रिश्ते तो दिल से निभाए जाते हैं ना, और आप तो दिमाग से सुनने वालों में से थे। फिर जब आपने अपना रास्ता बदल दिया है, हमें हमारा रास्ता बदलने के लिए मत रोके। गुड्डन प्लीज रो मत, यहाँ से पूछे। आपको इस मुसीबत से निकालने के लिए रावत जी तो क्या, स्वयं लॉर्ड कृष्णा जी भी आ जाएंगे ना, वो भी हमें नहीं रोक पाएंगे। आप भी क्यों ही कोशिश कर रहे हैं। और 3 बातों के लिए हमें कभी टोकिएगा मत। पहली, आप पर या अपने परिवार वालों पर आई मुसीबतों को सुलझाने से। दूसरी, सही को सही और गलत को गलत साबित करने से। और तीसरी, इन आंसुओं को रोकने से। क्योंकि ये आंसू आपके सच्चे दिल और रिश्तों के लिए है, आपके सम्मान और असूलों के लिए है। कमाल है, मैं जेल के आया, इनमें तो समझदारी आ गई। लॉर्ड कृष्णा, भाई कोई तो मदद कीजिए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिंदल साहब को कैसे बचाएं? अरे जरा सोचो, तुम दोनों एक साथ मिलकर घर की भलाई के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। हाय हाय
सासू माँ, आप ये क्या कर रही हैं? कहाँ थी आप इतनी देर सासू माँ? और ये क्या हो गया आपको? वो बोलिए ना। वो देखिए, घिरते पड़ते तुम रहते ही है ना, आपको पता ही है। लेकिन अभी हमने आप सबको एक सास होने के नाते यहाँ बुलाया और आप सबसे एक बात कहना चाहते हैं। देखिए, हमें लगता है कि हम सबको मिलकर है ना जिंदल साहब को जेल से बाहर निकालना चाहिए। हैं? हाँ। हम कैसे निकाल पाएंगे? हम लोग नहीं कर पाएंगे ये। सास है हम इस घर की, पूछ नहीं रहे हैं आपसे, ऑर्डर दे रहे हैं। हाँ, चलिए रेडी हो जाइए दोनों। और दुर्गा जी कहाँ बुलाई उन्हें भी? सासू माँ 1 मिनट, लेकिन हम करेंगे क्या? पर वो तो हमें भी नहीं पता कि हम क्या करने वाले हैं। अब फिलहाल हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत है, अपने परिवार की ज़रूरत है, अपनी बहुओं की ज़रूरत है हमें। जिंदल साहब को बचाने के लिए हम सबको मिलकर ही कुछ सोचना होगा। हमें सच में आपकी मदद की ज़रूरत है। करेंगी ना हमारी मदद? अरे सासू माँ, आप क्या कह रही हैं? हम यहाँ 3-4 ही लोग हैं और पुलिस के पास जो एक सबूत है वो हम सब पे भारी है। पर एक बात सोचिए ना सरस्वती जी, अगर ऐसे समय पर हम सब भी उम्मीद छोड़ देंगे, फिर जिंदल साहब बाहर कैसे आएंगे? और दादी माँ कहती है ना सरस्वती बहू कि अगर हम सब साथ मिलकर खड़े रहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। सासू माँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है? अभी 1 मिनट पहले बोला कि मदद नहीं होगी। हमसे हर मुमकिन मदद मिलेगी तुम्हें गुड्डन। इसलिए नहीं क्योंकि तुमने हमसे विनती की, बल्कि इसलिए क्योंकि इस घर के हर सदस्य की ये जिम्मेदारी है कि वो एजे को बचाने के लिए कोशिश करते रहे। गुड्डन, पूरा जिंदल परिवार तुम्हारे साथ है। एजे को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। बस बताओ क्या करना है। लल्ला, तू आ गए मेरे बच्चे। दादी, कहाँ है बच्चे तू? दादी लल्ला कहाँ है? अब भी नहीं आए हैं, पर हम आपसे वादा करते हैं कि हम उन्हें बहुत जल्द लेकर आएंगे। अब हम अकेले नहीं हैं दादी, हमारी बहुएं हमारे साथ हैं। अब तक तो लल्ला को लेकर मेरा दिल घबरा रहा था, पर अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आज मेरी बहू अकेली नहीं है। मेरे लल्ला की पत्नी, उसके साथ उसकी 3 बहुएं खड़ी। तुम सब मिलकर जब कुछ भी करोगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। चलिए हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि हम जिंदल साहब को हर कीमत पर बाइज्जत घर लाकर रहेंगे।